हाय नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो है टाइम एंड वर्क क्लास 4, यानी कि मैं पीछे वाले वीडियो 1 2 3 करके हम बता चुके हैं। ये क्लास 4 यानी कि चौथा वीडियो है। दोस्तों आज का सवाल क्या है, चलिए उसकी ओर चलते हैं। तो सवाल है, कह रहा है कि ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया। कह रहा है ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए 10 दिन में, बी 15 दिन में करते हैं? सवाल क्या है, चलिए सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है कि कह रहे हैं कि ए और बी जो है एक साथ कोई काम करना शुरू किया और ए जो है कुछ दिन काम किया और छोड़कर चला गया। ए क्या किया, कुछ दिन ही काम किया और छोड़कर चला गया। अभी लगे रहे, ठीक है। ये काम जो है कितने दिन में समाप्त हुआ है? 9 दिन में। कितने दिन में समाप्त हुआ? 9 दिन में समाप्त हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि ए जो है कितने दिन काम किया है करके चला गया है। यदि ए को काम करने में 10 दिन लगता है और बी को 15 दिन लगता है, ठीक है। तो सवाल को और क्या कहते हैं, अब हम सिद्ध करके बताते हैं। तो देखिए ए है, ए को कितना दिन लगता है? 10 दिन। कितना लगता है? 10 दिन। बी है, बी को कितना दिन लगता है? 15 दिन। उसी काम को करने के लिए देखिए एक कोई कार्य हो गया, ठीक है। इसमें जो ए जो है कुछ ही दिन काम किया है, मान लीजिए इतना करके छोड़ दिया, और बी जो है ना पूर्ण काम किया है, ठीक है। ये काम को पूर्ण करने में कितना दिन लगा है? 9 दिन लगा है, ठीक है। अब कह रहा है ए यदि अकेला करता तो ये काम को कितना दिन लगता? 10 दिन। और बी अकेला करता तो इसको कितना दिन लगता? 15 दिन लगता है, ठीक है। लेकिन काम किया कितना? ए जो आधा करके छोड़ दिया तो 9 दिन चला काम, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए ए को कितना दिन लगता है? 10 दिन। और बी को कितना दिन लगता है? 15। अब दोनों को मिलाकर देखिए कार्य कितना होता है। दोनों को हम क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे तो कितना होगा? 30 यूनिट। यानी इतना कार्य हुआ। कितना कार्य हुआ? 30 यूनिट। अब देखिए एक दिन का, अब देखिए यदि ए जो है एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए सोचने वाली बात है, दोनों मिलाकर कार्य कितना है? 30 यूनिट है। कितना है? 30 यूनिट है। कितना है? 30 यूनिट है। अब देखिए ए जो है एक दिन में कितना कार्य करेगा? 30 में हम 10 से भाग देंगे तो कितना होगा? 3। 15 से भाग देंगे तो 2। यानी कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी जो है एक दिन में कितना? 2 यूनिट काम करता है, ठीक है दोस्तों। इतना तक हम समझ गए हैं, इतना तक हम समझ गए हैं। अब देखिए कह रहा है कि 30 यूनिट है, बी तो पूरा किया है। बी कितना किया है? पूरा किया है। तो बी को देखिए एक दिन में कितना यूनिट काम समाप्त होता है? 2 यूनिट। कितना होता है? 2 यूनिट। तो बी कितना दिन तक काम किया है? 9 दिन तक पूरा काम किया है। बी क्या किया है? 9 दिन तक पूरा काम किया है। ए ने आधा पर से छोड़कर चला गया है। अब ये मालूम नहीं ए जो है 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन काम करके छोड़ के चला गया है, ये मालूम नहीं है। लेकिन बी को मालूम है कि पूरा काम किया है, ठीक है। तो बी कितना दिन तक काम किया है? 9 दिन तक। तो 9 गुना 2 यानी कितना हुआ? 18 यूनिट काम बी कर लिया है। कितना किया है? बी। अब पूरा काम कितना है? 30 यूनिट। कितना है? 30 यूनिट काम है। पूरा काम क्या है? 30 यूनिट है, दोनों मिला को करता तो, ठीक है। बी जो अकेला कितना कर लिया है? 18 यूनिट। तो शेष कितना बच गया है? तो हम क्या करेंगे? 30 में से 18 को घटा देंगे। कितना हुआ? 30 में से हम 18 को घटा देंगे तो कितना होगा? 12 यूनिट। 12 यूनिट कौन किया है? ए किया है। कौन किया है? ए। अब बी कितना किया है? 18 यूनिट। यानी दोनों मिलाकर कितना हुआ? 30 यूनिट हुआ, ठीक है। कितना दिन में किया है? 9 दिन में किया है, ठीक है। अब देखिए इसको जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। यहाँ पर कितना है? 12 यूनिट है। कितना है? 12 यूनिट है। तो इसको कितना दिन लगा होगा? तो एक दिन में कितना है? इतना कार्य समाप्त होता है। तो इसलिए 12 यूनिट है ना, तो 12 में हम 3 से क्या करेंगे? भाग देंगे। 3 1 3, 3 चौके 12। यानी कि कितना दिन लगा इसको? 4 दिन। कितना दिन लगा? 4 दिन। ए को कितना दिन लगा? 4 दिन। यानी कि ए जो है 4 दिन काम करके छोड़ दिया था। ए कितना दिन काम करके छोड़ दिया था? 4 दिन काम करके छोड़ दिया था। कौन? ए। कौन छोड़ा था? ए जो है 4 दिन काम करके छोड़ दिया था। तो ठीक है दोस्तों, यदि समझ गए हैं तो
मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए मैं आगे की प्रश्न को और चलता हूँ। देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। कह रहा है कि दो आदमी मिलकर किसी दीवार को जो है कितने घंटे में बना सकते हैं। दो आदमी जो है ना 15 और 20 घंटे, यानी एक आदमी के जो है ना 15 घंटा लगता है, दूसरा आदमी को 20 घंटा लगता है, बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करे तो वो 280 ईंटा प्रति घंटा कम लगते हैं। कह रहा है वो दोनों यदि एक साथ मिलकर काम करे तो कितना 280 ईंटा जो है प्रति घंटा कम लगते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए समझने वाली बात है कि कह रहा है कि दो आदमी मिलकर काम करा, एक आदमी को दीवार बनाने में कितना टाइम लगता है 15 घंटा और दूसरा आदमी को 20 घंटा। यदि दोनों मिलकर काम करता है तो ठीक है, मिलकर काम करता है तो 280 ईंट जो है कम लगता है। ये दीवार हो गया, दोनों मिलकर काम करता है तो क्या करता है 280 ईंट कम लगता है, 280 ईंट कम लगता है। अब देखिए कह रहा है तो अब इसमें हमको क्या एक देखिए कितने, देखिए सबसे छोटा सा नियम ट्रिक आप लोगों को बताएंगे कि तुरंत बन जाएगा आप लोगों के। देखिए ए को कितना घंटा लगता है, ए को कितना घंटा यानी कि 15 घंटा, कितना 15। बी को कितना घंटा लगता है 20 घंटा। ये दोनों को हम क्या करेंगे एलसीएम करेंगे, क्या करेंगे एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, ये दोनों का एलसीएम 60 होगा, कितना होगा 60 होगा। अब 60 हो गया। अब देखिए ए और बी जो है, ए को यदि 1 घंटा में कितना निकलेगा हम ये ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे कितना यूनिट काम करता है, कितना ईंट लगा देता है, तो देखिए 15 चौके 60, 4 यहाँ पर 20 या 60, 3 प्लस इतना लगता है, ठीक है, यूनिट कार्य होता है दोस्तों। अब देखिए क्या है ए प्लस बी तो कितना होगा 60/4 या 12 यानी कि 5 यूनिट, कितना होगा 12 5 60 यानी कि 5 यूनिट। और ए बी, और सवाल है ए बी दोनों मिलकर कितना है 4 3 7, 4 3 7 प्रति घंटा की तरफ से 4 3 7 यूनिट। इतना तक हम समझ गए हैं। अब है कह रहा है कि इसमें देखिए तो अब देखिए ये दोनों मिलकर कर रहा है ना, दोनों मिलकर जो है क्या कहते हैं, ये दोनों मिल करके कितना है 2 यूनिट के हिसाब से देखिए 2 यूनिट में कितना है 280 ईंट कम लगता, कितना है 280। तो एक जो है 1 यूनिट बराबर कितना होगा 280/2 यानी कि कितना होगा 140, कितना होगा 140 होगा। अब देखिए यहाँ समझने वाली कितना 140 यूनिट हुआ, ठीक है। अब इसमें देखिए कुल ईंटों की कह रहा है संख्या ज्ञात करने के लिए, कितना कह रहा है कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर कितना है 60 यूनिट था, कितना था 60 यूनिट था, ठीक है। तब कह रहा है कि कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए कार्य है तो क्या करेंगे 140 गुना 60 कितना हो गया, आप लोग गुना करके लिख लीजिए, ठीक है 84, कितना हुआ 8400 इसका आंसर होगा, कितना होगा इसका आंसर 8400 इसका आंसर होगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या है कि मोमबत्ती के बारे में अगला प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि मोमबत्ती के बारे में है कि कह रहा है कि 2 समान ऊंचाई के दीप क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती हैं। अगर दोनों मोमबत्ती अपनी अस्थायी चाल से जलना शुरू करें तो कितने समय बाद उसकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। कह रहा है कि 2 जो हैं दीप हैं, मोमबत्ती है मान लीजिए, ये भी है, दोनों जलना शुरू करता है, ठीक है। तो कह रहा है एगो जो है कितने 4 घंटे में जलता है, एगो 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। एगो के 4 घंटा लगता है, एगो के 6 घंटा लगता है। एक को ये मान लीजिए ए है, ये है बी, इसको 4 घंटा लगता है, इसको 6 घंटा लगता है, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों यदि एक साथ जलना शुरू करे तो कितने घंटे के बाद जो है दोनों का जो है अनुपात 2:3 होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या है ए और बी है। ए को कितना है 4 घंटे, ठीक है, बी को 6 घंटे, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए दोनों को जो है हम एलसीएम करेंगे। ये देखिए एलसीएम सब में होता है तो 6 चौके
कितना, 6 और 4 का लघुत्तम 12, कितना हुआ एलसीएम 12 हुआ, कितना हुआ 12। अब क्या करेंगे इसको, देखिए प्रति घंटा की तरफ से कितना लगता है कि 4 तिया 12 3, 6 दूना 12 2, कितना 3 और 2 मीटर प्रति घंटा, कितना होगा मीटर प्रति घंटा, 2 मीटर प्रति घंटा चाल से ये दोनों चल रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि कितने घंटे बाद दोनों का अनुपात कितना हो जाना चाहिए, 2:3 होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर कितना है, कुल यूनिट कितना है 12, तो 12 माइनस यदि कितना है 2, 12 माइनस सॉरी यहाँ पर कितना है 3 है तो 3x, और कितना है 12 माइनस 2x, 12 माइनस 2x यहाँ तक दे दिए हैं। और अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है, 2/3। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोना कोनी गुना करेंगे। अब देखिए 12 तिया 36, 3 तिया 9x बराबर कितना, 12 दूना 24, 2 दूना 4x। अब क्या करेंगे, माइनस 9x माइनस में इधर गया तो प्लस 4x, इधर हो गया 24 माइनस 36, कितना हो गया यहाँ माइनस 5x, कितना हुआ माइनस 5x, इधर कितना बच गया 9 में से 4 गया तो माइनस 5 हुआ। ठीक है, यहाँ कितना हुआ 24 में 12 माइनस 12, ये माइनस कैंसिल, यानी x बराबर क्या हुआ 12/5, x बराबर क्या हुआ 12/5 हुआ। ठीक है दोस्तों, इतना इसका घंटा लगेगा, कितना घंटा लगेगा, इतना घंटा बन गया। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।